हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं जया। आइए हम लोग एसएसटी को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हमने इसकी आउटर लाइनिंग पर जो भी चीजें थी, यानी कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज, और फिर हमने यहाँ से क्या डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से इंडिया के साइड में, यानी इंडिया में कौन कौन से क्या पढ़ते हैं, यानी कोस्टल रीजन पढ़ते हैं। और कोस्टल रीजन को हमने कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये अभी तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आउटर बाउंड्री में कौन कौन से कंट्रीज थे और कौन कौन से स्टेट इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सब हमने क्लियर कर लिया। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, भू आकृतिक प्रदेश। जियोमॉर्फिक रीजन का मीन्स यानी कि इंडिया के अंदर का जो भाग है, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और क्योंकि भारत एक कैसा है, बहुत बड़ा देश है, वॉस्ट कंट्री है, और ये वॉस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे पूरी जितना भी पार्ट है, यानी होल लैंड जो है एक जैसी नहीं है। इस होल लैंड को हम किस तरह से डिवाइड करके पढ़ेंगे, यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले इस मैप को देखें, या फिर आप अपने सामने एक मैप रख लें और उसके बाद पढ़ें। ठीक है, क्या देखते हैं आप, भारत का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जिसको हम नॉर्थ कहते हैं, ये पार्ट पूरी तरह से किससे कवर है, तो ये माउंटेन रीजियंस है। क्या है ये, माउंटेन रीजियंस है ना। ठीक, ये माउंटेन रीजन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, यहाँ से शुरू है, और फिर ये कहाँ तक जाते हैं, तो ये यहाँ ये वाला हिस्सा ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, और जो 7 सिस्टर्स हैं वहां तक फैला हुआ है। तो ये इतना पूरा पार्ट, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट क्या है, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ऐसे इसको ना करके इसको करते हैं। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं, माउंटेन रीजन। तो हम सबसे पहले इसका डिवाइडेशन करें, तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या देखा कि इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। याद करने जैसी कोई चीज ही नहीं होती, अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, आपने मैप देखा है और आपने पढ़ाई की है, एक्चुअल में चैप्टर को पढ़ा है, तो आपको रटने की कोई नीड ही नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप समझ गए, माउंटेन रीजियंस। माउंटेन रीजियंस में सिर्फ ये पार्ट ना इंक्लूड हो करके ये पूरा पार्ट भी इंक्लूड है, यानी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये दोनों मिलाकर क्या है, तो ये दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, माउंटेन्स रीजन। ठीक है, इसके बाद जब हम इसी माउंटेन रीजन के नीचे वाला, ठीक नीचे वाला, यानी ये वाला भाग फॉलो करेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, आप जानते हैं ना, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसी पार्ट में रहती है, यानी ये इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला पार्ट है। और जहां पर प्लेन है वहां पर क्या होती है, तो प्लेन्स रीजन्स में ही क्या होती है, खेती होती है। तो इसी भाग को हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर से इंडिकेट कर सकते हैं। और इसी ग्रीन कलर में मान लीजिए यहाँ से प्लांट शो कर देती हूँ, है ना। तो ये क्या है, ये इंडिया का माउंटेन्स के नीचे ये कैसा क्षेत्र है, तो ये प्लेन रीजन है। तो फर्स्ट पार्ट आपने क्या देख लिया, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन है, और दूसरा पार्ट क्या है, तो प्लेन है ना। ठीक है, दो भाग समझ में आ गया। तीसरा भाग जो भारत का ये नॉर्थ माउंटेन है, इसके इधर की साइड में, यानी आप वेस्टर्न साइड में चलेंगे, तो फिर इसको आप रेड कलर से देख लीजिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये है ना, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, तो ये है डेजर्ट एरिया ना, राजस्थान गुजरात, ये पार्ट क्या है, तो डेजर्ट रीजन है। क्यों है डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है ना, पानी है लेकिन उतनी मात्रा में पानी नहीं है जितनी मात्रा में होना चाहिए, यानी वनस्पतियों का विकास, प्लांट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए ये पार्ट क्या कहलाता है, डेजर्ट रीजन। क्या कहलाएगा, डेजर्ट रीजन। ठीक है, तो मैप से पढ़ना सीखिए। एसएसटी को अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगी माइंड में।
ठीक है। तो नॉर्थ माउंटेन रीजन, प्लेन्स, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेजर्ट। इसके बाद जो ये आप बीच का पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ऐसे करके आपने पढ़ा है ना, ट्रायंगुलर प्लेट्यू है ये पार्ट क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट्यू है, ठीक है। प्लेट्यू कौन सी किसे कहते हैं, तो प्लेट्यू टेबल लैंड है। टेबल लैंड क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जमीन से जो प्लेन्स हैं उससे तो उठे हुए भाग हैं, यानी प्लेन से तो ऊंचे हैं लेकिन माउंटेन से नीचे हैं, ठीक है। तो ये माउंटेन से नीचे और जमीन से ऊंचे भाग जो कि कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। इसकी सतह कैसी होगी, फ्लैट होगी। जहाँ पर खेती होती भी है, माउंटेन्स भी है, खेती भी होती है। तो ये भाग कैसा कहलाता है भारत का, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट देख रहे हैं, मतलब ये बीच वाला भाग, ये क्या है, तो प्लेट्यू रीजन है। क्या है ये, प्लेट्यू है ना। प्लेट्यू को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, पठार, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। और इसके बाद अब क्या बचा है आपके पास, तो आपके पास बचा हुआ है ये वाला पार्ट, ये वाला। इसको ग्रीन कलर से इंडिकेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये कोस्टल रीजन है, और कोस्टल रीजन जैसे प्लेन्स अपने यहाँ खेती के लिए फेमस होते हैं, यानी प्लेन्स में पॉपुलेशन होती है और अच्छी खेती होती है, ऐसे ही ये कोस्टल रीजन जो है, ये कोस्टल रीजन, यहाँ पर भी अच्छी खेती होती है। और आप जानते हैं कि भारत के जो कोस्टल रीजन्स हैं वो अपने मसालों की खेती के लिए बहुत फेमस हैं। और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, सबसे ज्यादा मसाले कहाँ पे होंगे, तो मालाबार कोस्ट में, क्योंकि इसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया था ना। फर्स्ट वाला पार्ट क्या था, कोंकण कोस्ट, सेकेंड वाला क्या था, कन्नड़ कोस्ट, और नीचे वाला भाग क्या था, मालाबार कोस्ट। तो सबसे ज्यादा मसालों की खेती किस रीजन में होती है, मालाबार कोस्ट में। तो आप समझ गए। अब आपको कितने पार्ट लर्न हो गए, फर्स्ट पार्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, उसके बाद कौन है, प्लेन्स है, उसके बाद कौन है, डेजर्ट रीजन है, प्लेट्यू है, और फिर कौन था, कोस्टल प्लेन। ठीक है। तो ये 5 पार्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि ये कौन कौन से पार्ट हैं। इसके बाद एक पार्ट और बचेगा जिसको हम क्या कहते हैं, ये इंडिया के मैप में, जो अभी मैंने मैप दिखाया है इसमें नहीं शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं ना कि यहाँ पे क्या है, आइलैंड्स हैं, जिसको हम इधर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ पड़ने वाला आइलैंड क्या कहलाता है, लक्षद्वीप। और इधर की साइड में जो आइलैंड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो ये अंडमान और निकोबार है, ठीक है। तो यानी इसका 6th रीजन कौन होगा, तो आइलैंड्स ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें आपने बेसिक डिवीजन देख लिए कि जियोमॉर्फिक रीजन्स भारत में कौन कौन से हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, कोस्टल रीजन और आइलैंड्स। आइए अब इसके अंदर के पार्ट्स को देखते हैं कि क्या क्या नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या विशेषताएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन। तो आप ये देखिए ये कहाँ से शुरू होगा, तो जम्मू कश्मीर इसमें इंक्लूड होगा, पंजाब का कुछ क्षेत्र इंक्लूड होगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इंक्लूड होगा, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये लोग यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो जब ये वाला पार्ट फिगर में भी आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला पार्ट ज्यादा चौड़ा है, यानी इसकी जो ब्रॉडनेस है वो ज्यादा है, और यहाँ पर जाते जाते ये कैसा हो जाता है, तो नैरो हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या समझ गए कि ये वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन है, ये अपने वेस्टर्न पार्ट में तो अधिक बोर्ड है, और यहाँ पे जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो अगर पूछेगा आपसे कि इसकी चौड़ाई यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है। कहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ वेस्टर्न पार्ट में, आपको समझ में आएगा। वेस्टर्न पार्ट में इसकी चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर, है ना। और ये यहाँ पे जब आते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी रह जाती है, 160 किलोमीटर। कितनी रह जाती है, 160 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे तो ये चौड़ा है और यहाँ पर कैसा है, ये नैरो हो गया है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की बजाय यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, और
प्रेशर की वजह से यहाँ पर पाई जाने वाली जो पर्वत चोटियां हैं, यानी यहाँ पे पाई जाने वाली जो माउंटेन्स पीक है, इन माउंटेन्स पीक की जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन चौड़ाई कैसी है, कम है। ठीक है, तो ये माउंटेन पीक्स बहुत ऊंची है, तो यानी कि इसी पार्ट में जो भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जैसे कि हिमालय है, हिमालय के और भाग जैसे कि कंचनजंगा है, या फिर जो भी ऊंची चोटियां हैं वो इसी पार्ट में पाई जाएंगी। इस पार्ट में जो ये बोर्ड ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ऊंचाई नहीं है, जबकि ये भाग नैरो है लेकिन इसमें ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए, अब क्या देखेंगे, हम देखते हैं ये प्लेन पार्ट्स। इस प्लेन पार्ट्स में क्या दिया हुआ है, ये कितने किलोमीटर तक ये माउंटेन रेंज फैली हुई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये माउंटेन रेंज लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, ये 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। उसके बाद क्या देखेंगे कि ये जो बना है किससे बना हुआ है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या कहता है कि ये टेथिस सागर जो था, यानी हमने पढ़ा था ना कि क्या पढ़ा था कि पेंजिया में विस्फोट होता है, उसके बाद जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हैं। इन्हीं कॉन्टिनेंट्स की बात अभी नहीं करेंगे, अभी हम इस कंट्री की ही बात करेंगे। तो ये किससे बना हुआ है, जो टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर में क्या इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए टेथिस सागर के बीच में सेडिमेंट्स इकट्ठा होते यानी जिनको हम अवसाद कहते हैं, अवसाद वाला सेडिमेंट। कोई चीज इकट्ठी हो रही है, कोई चीज इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी होकर के क्या हो गई, पाइल बन गया है। और ये पाइल लाइक स्ट्रक्चर जब ऊपर पूरा बन करके तैयार हो गया, तो इसी को यानी टेथिस सागर के जो सेडिमेंट्स थे उसी से ये माउंटेन रीजन बना है। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है आपको ये माउंटेन रीजन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि माउंटेन रीजन यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। ये यहाँ पे 400 किलोमीटर तक चौड़ा है और यहाँ पे 160 किलोमीटर तक चौड़ा है। और यहाँ पर सबसे यानी कि इस वाले क्षेत्र में सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, तो हम चलेंगे भारत के प्लेन पार्ट पर, जिसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, तो बिहार है ना, कौन कौन से स्टेट, पहले तो वेस्ट बंगाल, ये इंडिया के सबसे फर्टाइल लैंड्स में से की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल, बिहार है ना, और कौन, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, और कौन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी मत आइए, अभी वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे समझ लीजिए। ये जो भाग मैग्नेटिक प्लेन का पार्ट है इसी को हम प्लेन कहते हैं, है ना, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो यहाँ पे अभी कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, इतना देख लीजिए। अब ये डेजर्ट रीजन में कौन कौन से क्षेत्र पड़ेंगे, तो ये डेजर्ट रीजन में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो सबसे पहले तो राजस्थान ही है। ठीक है, कौन आएगा डेजर्ट में, तो राजस्थान। फिर कौन आएगा, गुजरात है ना, और कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट रीजन। और राजस्थान में पाए जाने वाले डेजर्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, थार डेजर्ट के नाम से। किसके नाम से, थार डेजर्ट के नाम से। और ये थार डेजर्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसका विस्तार पाया जाता है, यानी ये वहां पर भी फैला हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि मोस्टली पाकिस्तान जो है ये राजस्थान, पंजाब इन्हीं क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद कोस्टल प्लेन। तो ये जो कोस्टल प्लेन है इसको मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था वहां भी आपको बता दिया था कि ये जो गोवा तक फैला हुआ है, यानी मुंबई से लेकर गोवा वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, कोंकण रीजियन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोंकण, है ना।
भाग क्या कहलाएगा, कन्नड़, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट। इधर आ जाए तो इधर क्या कहलाता है, ऊपर में नॉर्थ वाले पार्ट में क्या दे रखा है, तो नॉर्थ सिरकार, और फिर इसके नीचे वाले पार्ट में क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्या पढ़ाया है, इसका डिवाइडेशन पढ़ाया है कि जो हमारे पास मॉर्फिक रीजन्स हैं इनको हम डिवाइड कैसे करेंगे और इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसके बाद हम इंडिया को और एक बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो नदी घाटियां हैं, नदी जो है कहाँ से कहाँ तक कौन से प्रदेश को आपस में डिवाइड कर देगी, कौन कौन से रीजन को वो डिवाइड कर देगी। जैसे पंजाब हिमालय अलग, कुमाऊं हिमालय अलग, नेपाल हिमालय अलग, असम हिमालय अलग, ये 4 अलग अलग पार्ट नदियों के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और फिर अंदर की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।